गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 4 मैथ्स का चैप्टर 4 क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें देखते हैं स्टार्टिंग में क्या दिया है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन द क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इससे पहले चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था, चैप्टर 3 जो था हमारा, वो हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स पढ़ा था। आप लोग को आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये चैप्टर 4 क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्यूब्स है। तो क्यूब देखते हैं क्या होता है। क्यूब इज़ द नंबर विच मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। तो क्यूब की जो डेफिनेशन दी हुई है इसमें, क्यूब इज़ द नंबर विच मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। The following table is shown the cubes of some numbers. Look them carefully. इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और उसके क्यूब्स दिए हुए हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है 1 है। अगर उस नंबर को हम उसी से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता है, वो उसका क्यूब हो जाता है। जैसे 1 दिया हुआ था एक नंबर, हम इसका क्यूब फाइंड करना है तो 1 × 1 × 1 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इसका आंसर आ गया 1। इसी तरीके से अगर हम 2 लेते हैं, हम 2 का क्यूब निकालते हैं हम, तो क्या हो जाता है 2 × 2 × 2। 3 टाइम्स हमने उसको नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया हमारा 2 क्यूब = 3। इसी तरीके से और भी किसी भी नंबर्स का हम क्यूब निकाल सकते हैं। हेयर 1 इज़ द क्यूब ऑफ 1, 8 इज़ द क्यूब ऑफ 2। यहाँ पे 1 क्या है, किसका क्यूब है, 1 का। 8 जो है वो 2 का क्यूब है। 27 3 का क्यूब है। 64 4 का क्यूब है। और A क्यूब जो है वो A का क्यूब है। इसी तरीके से और भी नंबर्स के हम लोग निकाल सकते हैं क्यूब। तो ये हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें दिया हुआ है परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है, द क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, द क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर का जो क्यूब होता है उसको हम परफेक्ट क्यूब कहते हैं। नेचुरल नंबर का क्यूब जो होता है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 सिंस 1 क्यूब = 1, 2 क्यूब = 8, 3 क्यूब = 27। इस तरीके से ये दिया हुआ है। उसके बाद दिया है सो इट फॉलोज दैट ईच ऑफ द नंबर्स 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ये सब एक नेचुरल नंबर है, उनका क्यूब निकाला गया है, तो ये सब परफेक्ट क्यूब हैं। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आप लोग पेज नंबर 53 में अपने बुक में देखेंगे। एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है। तो फर्स्ट इसमें एग्जांपल है फाइंड द क्यूब ऑफ। फर्स्ट क्या दिया हुआ है 14, बी पार्ट में -7, सी पार्ट में दिया है 3.5 और डी पार्ट में हमारा दिया हुआ है 2 होल 3/5। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट ए पार्ट दिया हुआ है तो क्यूब निकालना है हमें। तो अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं क्यूब इज़ अ नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। देखते हैं हम लोग सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ फर्स्ट वाला सॉल्व एग्जांपल है फाइंड द क्यूब ऑफ 14। 14 का क्यूब हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे 14 × 14 × 14 क्यूब निकालना। अगर यहीं पे हमें स्क्वायर निकालना होता तो हम 14 × 14 2 बार कर देते तो उसका स्क्वायर निकल आता। हमें क्यूब फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 2744 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें बी पार्ट में एक निगेटिव नंबर दिया है -7⁻3। फाइंड द क्यूब, इसका भी क्यूब हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा -7 × -7 × -7 मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, क्या हो जाएगा हमारा 7 7 × 49, 49 7 × 343। माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में एक इसमें सी पार्ट में दिया हुआ है एग्जांपल 3.5⁻3। ये इसका क्यूब फाइंड करना है हमें। तो हम इसको किस तरह करेंगे 3.5 × 3.5 × 3.5। डेसिमल में है नंबर, इसका कैसे क्यूब फाइंड करेंगे, हाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42,875। मल्टीप्लाई करने के बाद आया हमारा, तो हम डेसिमल देखते हैं 1
2 3, 3 डिजिट के बाद है डेसिमल 1 2 3, यहाँ पे हम डेसिमल प्लेस कर देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एक नंबर दिया हुआ है, फ्रैक्शन में है, ये होल में नंबर दिया हुआ है, डी पार्ट है इसका, 2 होल 3/5 की पावर 3। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, 13/5 हमने किया, इसको पावर 3 की कर लिया हमने यहाँ पे। उसके बाद में इसका क्यूब निकालना है, तो 13 × 13 × 13/5 × 5 × 5। आगे देखते हैं हम 13 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2197। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। उसके बाद में जैसे कि ये भी हमारा आंसर हो सकता है, और ये क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ था ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था, तो इसका आंसर भी हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं, 17 होल 72/125। ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं पेज नंबर 54 पे क्या दिया हुआ है। ये कंप्लीट एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने आज आप लोग को बताया एग्जाम्पल कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसमें। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखते हैं पेज नंबर 54 पे हमारा क्या दिया हुआ है, कुछ एग्जांपल्स और दिए हुए हैं। तो ये एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, तो उसी टाइम पे और क्वेश्चंस आगे करेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं क्यूब की, क्यूब प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब्स। पेज नंबर 54 आप लोग ओपन करेंगे अपनी बुक का। तो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया हुआ है, क्यूब ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर इवन। मतलब किसी भी नंबर, कोई भी इवन नंबर है, अगर हम उसका क्यूब फाइंड करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, इवन ही होगा। उसके बाद में देखते हैं हम लोग, इसमें सेकंड प्रॉपर्टी दी हुई है, क्यूब द क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नंबर्स आर ऑड। जितने भी क्यूब्स हैं ऑड नंबर के क्यूब्स है वो हमेशा ऑड ही होते हैं। तो थर्ड पॉइंट दिया है, क्यूब्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर पॉजिटिव। मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उसके अगर क्यूब है तो वो क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। पॉजिटिव नंबर का क्यूब हमेशा पॉजिटिव ही होगा। द क्यूब्स ऑफ ऑल निगेटिव नंबर्स आर निगेटिव। तो सारे निगेटिव नंबर्स हैं, कोई भी निगेटिव नंबर है अगर उसका हम क्यूब फाइंड करते तो वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव ही आएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर एनी रेशनल नंबर a/b वी हैव a/b होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब। कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे a क्यूब दिया हुआ है हमारा, a/b कोई रेशनल नंबर जैसे हमने ले लिया, a/b है कोई रेशनल नंबर, उसमें क्या होता है, हमने इसका क्यूब किया जब, तो ये हो गया a/b का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाता है, ये a क्यूब अपॉन b क्यूब हो जाता है। तो इसको इसी तरीके से अगर हम दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं, हम जैसे ले लिया 2/7, हमें इसका क्यूब फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे 2/7 होल पावर 3। ऑपरेट जब इसको करेंगे क्यूब तो ये हो जाएगा 2 क्यूब अपॉन 7 क्यूब। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2/7 × 7 × 7। उसके बाद में इसको हम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देंगे। तो ये हमारा जो प्रॉपर्टी था, कौन सा था प्रॉपर्टी, हमने कौन सा पढ़ा, ये हमने 5th प्रॉपर्टी पढ़ा। उसके बाद 6th प्रॉपर्टी में दिया हुआ है, द क्यूब ऑफ द नंबर्स एंडिंग इन 1 4 5 6 और 9 आर द नंबर्स एंडिंग विद द सेम डिजिट। क्या है, अगर जैसे कोई नंबर दिया हुआ है हमारा, कोई नंबर है हमारा, क्या करते हैं हम इस नंबर्स को 6 देख रहे हैं, प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 प्रॉपर्टी में क्या दिया हुआ है, द क्यूब ऑफ द नंबर्स एंडिंग। कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे हम 1 का क्यूब निकाल रहे हैं, तो 1 के अगर 1 है, कोई भी नंबर जैसे यहाँ पे दिया है 1 का क्यूब है, 4 क्यूब है, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 9 क्यूब, 11 क्यूब। तो अगर कोई भी नंबर है, जैसे वो स्टार्ट जो उसका एंडिंग पॉइंट है, अगर एंड जो है वो 1 4 5 6 और 9 से हो रहा है, तो अगर उसका हम क्यूब फाइंड करेंगे तो उसका एंड उसी डिजिट से होगा। जैसे 1 का क्यूब 1, लास्ट में 1 है तो 1 ही होगा। यहाँ पे
इसी तरीके से 11 देखा हमने, 11 का क्यूब निकाला हमने यहाँ पे, तो 11 का क्या क्यूब आया 1331। तो यहाँ पे एंड में 1 था तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा। तो अगर 4 होता है यहाँ पे तो अगर इसका क्यूब निकालते तो 4 ही आता। अगर 6 होता यहाँ पे 16 होता, तो अगर 16 का भी क्यूब निकालेंगे तो एंड में उसके 6 ही आएगा। तो ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा नंबर जो दिया है 1, 4, 5, 6 और 9। ये नंबर्स का अगर हम लोग क्यूब निकालते हैं या कोई भी नंबर, जैसे हम लोग 26 का ही क्यूब निकालेंगे, तो जो इसका क्यूब आएगा उसका जो एंड होगा वो हमेशा किससे होगा, 6 से होगा। तो एंड जो लास्ट नंबर होगा वो 6 होगा। नेक्स्ट देखते हैं 7th प्रॉपर्टी इसमें दी हुई है। द क्यूब ऑफ द नंबर एंडिंग इन 2 and 8 आर द नंबर्स एंडिंग इन 8 and 2 रिस्पेक्टिवली। कोई भी नंबर है, क्यूब किसी भी नंबर का क्यूब है, द क्यूब ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का क्यूब जो है अगर वो 2 से उसका एंड हो रहा है तो उसका जो क्यूब आएगा वो 8 आएगा। अगर किसी भी कोई क्यूब है, किसी नंबर का क्यूब फाइंड कर रहे हैं हम, तो अगर उसका एंडिंग नंबर जो है वो अगर 8 है तो उसका क्यूब जो आएगा उसमें लास्ट डिजिट क्या आएगी, 2 आएगा। जैसे हमने 2 का क्यूब निकाला तो हमारा 8 आ गया, लेकिन अगर 8 का क्यूब निकाला हमने तो आ गया हमारा 512। यहाँ पे 8, ये 2 है तो एंड नंबर 8, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 2, इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल लिया गया है, 12 का क्यूब लिया गया है, यहाँ पे 2 है तो अगर इसका क्यूब आएगा तो लास्ट में हमारा लास्ट नंबर क्या आएगा, 8 आना चाहिए। तो अगर इसका क्यूब निकाल दिया गया तो 1728, लास्ट में क्या आया 8। इसी तरीके से 18 का जब क्यूब निकला, फाइंड किया गया हमने, तो कितना आ गया ये 5832। यहाँ पे एंड नंबर क्या है, लास्ट नंबर 8 है, यहाँ पे 2। तो ये हमारा 7th प्रॉपर्टी हो गया। 8th प्रॉपर्टी में देखते हैं हम लोग क्या है, द क्यूब ऑफ द नंबर्स एंडिंग, प्रॉपर्टी 8 देखते हैं हम लोग, द क्यूब ऑफ द नंबर एंडिंग विद इन 3 and 7 आर द नंबर्स एंडिंग 7 and 3 रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या दिया हुआ है हमारा, कोई भी किसी भी नंबर का, देखते हैं आगे प्रॉपर्टी जो 8 है, इसमें भी सेम इसी तरीके जैसे वहाँ 2 और 8 का था, इसी तरीके से यहाँ पे 3 और 7 का दिया हुआ। कोई नंबर है जैसे हम लोगों ने 3 का क्यूब निकाला तो हमारा 27 आया। 3 है अगर कोई नंबर, उसमें लास्ट में 7 आएगा, और 7 का क्यूब में निकाला तो 343। 7 है तो लास्ट में 3। इसी तरीके से नंबर 13 लिया गया, 13 का क्यूब हमने निकाला तो ये आया है, यहाँ पे 3 है लास्ट में, यहाँ पे 7 आएगा। इसी तरीके 27 का क्यूब निकाला गया, अगर 27 है तो यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से क्यूब जो दिया हुआ कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, तो हमें क्या करना है सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें दिया है, कॉलम मेथड फॉर फाइंडिंग क्यूब्स। क्यूब्स फाइंड करने के कॉलम मेथड इसमें दिया हुआ है, तो उसको नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, पेज नंबर 54 और 55 पे दिया हुआ है प्रॉपर्टीज़ जो इसकी क्यूब की दी हुई हैं। डेफिनेशन है, पहले यहाँ पे डेफिनेशन देख लेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल्स जो मैंने सॉल्व कराया है उसको एक बार करेंगे कॉपी में, रफ कॉपी में अपने कर लेंगे। क्यूब की डेफिनेशन लिख लेंगे, इसमें चैप्टर 4 में क्यूब की डेफिनेशन लिखने के बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, ये प्रॉपर्टी 1 से लेकर 8 तक लिख लेंगे और इसका एग्जाम्पल एक एक करके लिख लेंगे आप लोग। उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ सारी इसकी याद भी कर लेंगे, आप लोग दिमाग में एक बार बैठ जाना चाहिए कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज। उसके बाद में जब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग करेंगे तो कॉलम मेथड फॉर फाइंडिंग क्यूब्स और कुछ एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 का जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। अभी आप लोग इतनी प्रॉपर्टीज़ इसकी याद करिए और लिख कॉपी में कंप्लीट कर लें इसको।